मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। नेम से ही क्लियर है कि ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई जो होती है, जो लंग्स में होती है, ये जो ट्रैकिया है आपकी, ये फिर लंग्स में जाकर के बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। तो इस ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जिस वर्ड के लास्ट में ITIS लगा हो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि सूजन। अब ये जो ब्रोंकाइटिस है ये क्या होती है? इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है किसमें? ब्रोंकियल ट्यूब्स में। ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है इसके अंदर वाली लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये इन्फ्लामेशन फिर स्वेलिंग को कॉज करती है, यानी कि इस इन्फ्लामेशन के कारण स्वेलिंग होती है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि इन्फ्लामेशन का मतलब भी सूजन होता है हिंदी में, और स्वेलिंग का मतलब भी सूजन होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? सूजन कैसे सूजन को कॉज कर सकती है, सूजन के कारण कैसे स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लामेशन है इसका मतलब होता है कि सिर्फ सूजन होना, वहाँ पे सिर्फ सूजन होती है। और ये जो स्वेलिंग है इसका मतलब होता है कि सूजन के साथ वहाँ पे फ्लूइड भी आ जाता है, फ्लूइड भी भर जाता है। इसका मतलब है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एडिमा भी हो गई है। फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? एडिमा। तो ये जो इन्फ्लामेशन है अगर ये लंबे समय तक रहे तो क्या हो सकती है? स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा हो सकती है। कहाँ पे हो जाएगी? ब्रीदिंग ट्यूब में, ब्रीदिंग ट्यूब्स की लाइनिंग में। और ये कब होती है? जब ट्रैकिया या फिर जो लार्ज और स्मॉल जो ब्रोंकाई है, जो कि अगर इसमें जब सूजन हो जाती है तो ये किस कारण से होती है? जब सूजन हो जाती है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन के कारण होती है या फिर इरिटेशन हो जाता है लंग्स के, किसमें? लंग्स के ब्रोंकाई में। क्यों इरिटेशन हो जाता है? इरिटेशन अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, अगर कोई व्यक्ति सिगार पीता है, या फिर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन वाले जगह पे जाता है, बहुत ज़्यादा धुआं वाले जगह पे वो काम करता है, तो इस वजह से उसका जो लंग्स है वो इरिटेट हो जाता है। जब उसका लंग्स इरिटेट हो जाता है तो क्या हो सकता है? तो जो उसका इम्यून सिस्टम है, मतलब जो लंग्स अगर इरिटेट हो चुकी है तो लंग्स ऑलरेडी डैमेज है, उसकी जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो रही है, और जब वो वायरस के कांटेक्ट में या फिर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में जब वो जाएगा तो उसको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। या फिर इन सभी की वजह से, जो भी मैंने आपको कारण बताया, सिगरेट, एयर पॉल्यूशन, डस्ट, इन सभी की वजह से क्या हो सकती है? अचानक से उसकी जो ब्रोंकाई है उसमें सूजन हो सकती है। और जब सूजन रहती है तब वो अगर किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के संपर्क में आता है तो उसको ब्रोंकाइटिस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब हम देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस के टाइप्स कितने होते हैं। मेनली ब्रोंकाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, पहला है एक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट का क्या मतलब है? एक्यूट का मतलब है कि अचानक से, और क्रॉनिक बहुत लंबे समय से। अब हम बारी बारी से इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाइटिस के पहले टाइप को देख लेते हैं। पहला टाइप है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये किस कारण से होती है? ये किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर अदर फैक्टर्स जो लंग्स को इरिटेट करते हैं। वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि स्मोकिंग हो गई, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उससे लंग्स क्या होगी? इरिटेट होगी। बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के कारण भी हो सकती है, फ्यूम्स जिसको हम धुआं बोलते हैं उसके कारण भी हो सकती है। तो इन सभी के कारण जो लंग्स इरिटेट होती है, तो अगर कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कोल्ड या फिर फ्लू का कारण बनते हैं, इसके कारण सर्दी या फिर फ्लू होती है। तो अगर कोई व्यक्ति को सर्दी या फिर फ्लू है और वो खांसेगा तो जो उसकी वायरस है वो फिर हवा में जाएगी, फिर जो हेल्दी पर्सन अगर उस वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो उसके नोज के थ्रू उसके लंग्स में जाएगी। तो इस तरह से क्या हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति वो पहले से अगर सिगरेट पी रहा हो, ऑलरेडी उसका जो लंग्स है वो इरिटेट है, और अगर फिर वो इस वायरस के कांटेक्ट में जाए जो कि कोल्ड और फ्लू पैदा करते हैं, तो क्या हो सकता है? तो उसके ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो सकती है, उसके ब्रोंकाई में सूजन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हाथ नहीं धोता है या फिर कहीं भी जो हैंड वॉशिंग का जो प्रोसेस है वो जब वो नहीं करता है और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसको पहले से ही ये कोल्ड या फिर फ्लू है, तो भी उसके जो बॉडी में ये जो वायरस है वो जाने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं, जिनके कारण सूजन होती है। ब्रोंकाइटिस मेनली कब तक ठीक हो जाती है? ये कुछ दिनों तक रहती है, उसके बाद 10 दिन के अंदर में ये ठीक हो जाती है। लगभग 10 दिन का ये समय लेती है, लेकिन जो खांसी होती है वो इन्फेक्शन जाने के बहुत जो वीक्स होते हैं उसके बाद भी खांसी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे खांसी जाती है। कुछ सब्सटेंसेस है जो कि लंग्स को इरिटेट करते हैं और
एयरवे किसको बोलते हैं हम, ब्रोंकाई को बोलते हैं, और एयरवे को भी इरिटेट करते हैं और रिस्क जो पैदा करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस का, वो कौन कौन से सब्सटेंस है। एग्जांपल्स में मैंने क्या लिखा है, सिगरेट या फिर सिगार स्मोक, जो व्यक्ति सिगरेट पीता है या फिर सिगार पीता है उसको हो सकता है। एयर पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, डस्ट के कारण हो सकता है, फ्यूम्स मिस धुआं के कारण हो सकता है, और वेपर मतलब भाप के कारण हो सकता है। दूसरा क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लंबे समय से अगर ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन है तब क्या होती है, ये एक ऑन गोइंग सीरियस कंडीशन है। मतलब क्रॉनिक मीन्स क्या होती है कि लंबे समय से, एक्यूट मतलब अचानक, और क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से ये जो कंडीशन है ये पेशेंट को रहती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जिसकी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है, मतलब जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा फैलता जाता है, ठीक है, और ज़्यादा ये सीरियस होती जाती है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है उसकी लाइनिंग में कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार इन्फ्लामेशन होती रहती है, लगातार उसमें सूजन रहती है और लगातार वो इरिटेट होता रहता है। अगर आपको ब्रोंकाइटिस है और वो भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो आपको ये कैसे पता लगेगा, आपको जो कफ होगी मतलब आपको जो खांसी होगी उसमें म्यूकस रहेगा, उसमें म्यूकस हर दिन रहेगा, मतलब कि आपको साल में कम से कम 3 महीने आपको लगातार कफ के साथ म्यूकस आएगी, मतलब खांसी के साथ आपको म्यूकस जो कि वाइट कलर की डिस्चार्ज होती है जो कि माउथ से निकलती है वो आपको खांसी के साथ लगातार कम से कम साल में 3 महीने तक आएगी। इसके अलावा क्या हो सकती है, इसके अलावा आपको 2 साल तक खांसी रह सकती है जिसमें म्यूकस आपको कंटिन्यूअसली हर दिन आएगी, कभी भी एक ऐसा भी दिन नहीं होगा जिसमें आपको नहीं आएगी। और क्यों आपको ये चीज़ पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी में अगर कोई और सिम्टम्स नहीं है, कोई और डिजीज़ नहीं है और आपको ये चीज़ें हो रही हैं, म्यूकस आ रही है खांसी के साथ, इसका मतलब है कि आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि फ्यूम्स के कारण, अगर आप किसी धुएं वाले जगह पे काम करते हैं जहां आपको सांस लेना पड़ता है उसी धुएं में, तो आपका जो लंग्स है वो इरिटेट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्मोक करता है ये भी हो सकती है, और जो स्मोकिंग है वो बहुत ज़्यादा ही मेजर कॉज है, मतलब स्मोकिंग के कारण लंग्स बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, और जब लंग्स इरिटेट हो जाते हैं उस टाइम में वायरस और जो बैक्टीरिया है वो आसानी से लंग्स को क्या कर सकती है, इन्फेक्टेड कर सकती है, क्योंकि जब लंग्स इरिटेट होते हैं तो उसमें सूजन आ जाती है, ऑलरेडी पहले से सूजन है, और ये जो वायरस और बैक्टीरिया है ये उस टाइम में आसानी से लंग्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये जो कंडीशन है ब्रोंकाइटिस की वो और ज़्यादा सीवियर हो जाती है और क्रॉनिक भी हो सकती है, क्योंकि वो लगातार आपको जो सूजन है ब्रोंकियल ट्यूब्स में और जो ब्रोंकाई है उसमें अगर आपको सूजन है तो लगातार ये आपको सूजन रह सकती है। इससे बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब हो जाती है पेशेंट की, और ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। जो नॉर्मली अगर ऐसा होता है तो क्या होती है, जो एक्यूट होती है या फिर नॉर्मली अगर आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं और आपको इन्फ्लामेशन नहीं हुई है सांस लेने में और आपको दिक्कत नहीं हुई है, और अगर दिक्कत हुई भी है, थोड़ी सी सूजन आ गई है, तो क्या अगर आप स्मोकिंग को अगर आप छोड़ देंगे तो जो आपकी ट्यूब्स है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी, वो अपने आप हील कर जाएंगी। लेकिन अगर आप लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं जिससे कि लगातार जो ट्यूब्स की लाइनिंग है वो इरिटेट हो रही है, उसमें सूजन आ रही है, तो क्या हो सकता है, जो स्थिति है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ही खराब हो सकती है, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। कॉजेज और रिस्क फैक्टर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कारण को देखते हैं। तो मोस्टली जो ये ब्रोंकाइटिस होती है ये विंटर सीजन में या फिर फ्लू सीजन में होती है। फ्लू सीजन कौन सी होती है, अप्रैल और मई का जो महीना होता है उसको हम फ्लू सीजन बोलते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो इन दोनों सीजन में फैलने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी जो कि फ्लू को फैलाते हैं, ये ब्रोंकाइटिस को कॉज करते हैं। तीसरा क्या है, बैक्टीरिया भी ब्रोंकाइटिस का कारण बनती है। कौन सी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है इसके कारण क्या होती है, इसके कारण वॉकिंग निमोनिया होती है। अब वॉकिंग निमोनिया क्या होती है, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होती है, जैसे कि हमारा नोज हो गया, उसके पीछे फेरिंग्स होती है, तो ये जो अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है इसमें इन्फेक्शन अगर रहता है उस किसी व्यक्ति को, तो अगर वो इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन्फेक्शन के। और जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है, एकदम माइल्ड
थोड़ी सी उसको सर्दी जुकाम होती है बस, बाकी उसको कोई और सिम्टम्स नहीं आते हैं, उसको ऐसा फील ही नहीं होता है कि उसको कोई इन्फेक्शन लगा है, वो आसानी से जो अपना काम करता है वो कर पाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉकिंग न्यूमोनिया, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही माइल्ड होते हैं, हल्के होते हैं, ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके कारण भी ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाई में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है उसमें सूजन हो सकती है। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, जो इरिटेटिंग फ्यूम्स मतलब धुआं, डस्ट, केमिकल सॉल्वेंट, स्मोक, जो टोबैको यानी कि जो तंबाकू का जो स्मोक होता है, तंबाकू का जो धुआं होता है उसकी वजह से, डस्ट की वजह से या फ्यूम्स की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्योंकि ये लंग्स के जो ब्रोंकियल जो ट्यूब्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ये सभी इरिटेट कर देते हैं। और जब लंग्स की जो भी ट्यूब्स है उसकी जब लाइनिंग इरिटेट होगी तो उसमें सूजन होगा, और जब उसमें सूजन होगा तो वो ऑलरेडी पहले से इरिटेट है और उसमें सूजन है। तो अगर वो व्यक्ति जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं किसी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस के संपर्क में आता है तो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और क्या कारण है, GERD। अब GERD कौन सी डिजीज़ होती है, इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब गैस्ट्रोइसोफेजियल क्या होती है, देखिए ये आपकी हो गई फूड पाइप, अभी हम ट्रैकिया की बात नहीं कर रहे हैं, फूड पाइप, ट्रैकिया आगे होती है गले में, ये पीछे होती है फूड पाइप। तो ट्रैकिया की बात अभी हम नहीं कर रहे, फूड पाइप की बात कर रहे हैं, जिससे अगर मुंह से खाना कहाँ पे जाता है, फूड पाइप में। इसके बाद आपकी आती है स्टमक, ठीक, इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन नीचे से। तो ये जो स्टमक है इसमें क्या होती है, इसमें एसिड होती है, कौन सी एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। ये जो डिजीज़ है इसमें इसकी जो एसिड है स्टमक की वो ईसोफेगस में आ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। और जब इसकी जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आ जाती है तो जो इस एसिड के कुछ ड्रॉप होते हैं वो आपके नोज़ कि जो पीछे फेरिंग्स होती है या फिर जो नेजल कैविटी है पीछे में, जो नाक की जो कैविटी होती है उसमें भी इसके कुछ ड्रॉप्स आ सकते हैं। और जब इसके कुछ ड्रॉप्स वहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, क्योंकि जो एसिड है वो यहाँ के ड्रॉप्स जब आएंगे, जब नाक के पास, जब पीछे जो है आपकी नेजल कैविटी होती है उसके बाद फिर फेरिंग्स स्टार्ट होता है, अगर वहाँ पे एसिड की ड्रॉप्स आएंगी तो वहाँ का जो स्किन है, वहाँ की जो लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे जो चांसेस है बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के या फिर संपर्क में आने के बाद वो अटैक आसानी से कर पाएगा। तो इस वजह से भी क्या हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे कि ब्रोंकाइटिस हो जाती है, ठीक है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा ही चांसेस होती है। उसके अलावा जिसकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, जिस पे बैक्टीरिया या फिर वायरस, कोई भी वायरस आसानी से हावी हो जाता है जिस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम में, उसमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो स्मोक करता है उसमें भी होते हैं, और जो व्यक्ति ऐसी जगह पे काम करता है या फिर ऐसे जगह पे अक्सर उसका आना जाना है जहाँ पे ये जो फ्यूम्स है, डस्ट है, केमिकल सॉल्वेंट, जो स्मोक है, ये सभी होते हैं, तो वहाँ पे उसकी लंग्स बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। और अक्सर इरिटेट होते 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 वहाँ पे सूजन हो जाएगी, और जब सूजन होगी तो इन्फेक्शन आसानी से लग जाएगा, जो कि एयर में होता है इन्फेक्शन, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, तो उससे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह हम एरो दे करके लिखते हैं। पैराग्राफ्स में पैथोफिजियोलॉजी को नहीं लिखा जाता है, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है, कारण, यानी कि जो मैंने आपको इतने सारे कारण बताए हैं, इतने सारे कॉज बताए हैं, इसकी वजह से क्या हुई है, हाइपर सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन हो गई है। यानी कि जो सभी कारण है उसकी वजह से लंग्स ऑलरेडी इरिटेट हो चुकी है, और उसके बाद क्या होती है, लंग्स में म्यूकस का सिक्रीशन होने लगता है। म्यूकस मीन्स जो वाइटिस डिस्चार्ज होते हैं वो निकलने लगती है, और जिसके कारण वहाँ पे सूजन भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब म्यूकस का सिक्रीशन होने लगता है, ये कौन करती है म्यूकस को सिक्रीट, गोबलेट सेल्स करती है, जो कि लंग्स में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकियल वॉल बिकम थिकन, जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, जब सूजन हो जाती है, तो जो ब्रोंकियल जो वॉल है, यानी कि जो अगर ये वॉल है तो इसमें क्या होगी, सूजन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो ब्रोंकियल ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब अगर
इसको अगर देखेंगे इस तरह से, जैसे अगर ये वाली ब्रोंकियल ट्यूब है तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। तो अगर इसके अंदर में अगर सूजन होगी तो क्या होगा कि इसमें जो होल होगी, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। और म्यूकस में प्लग एयरवे, इसका मतलब है कि इसके अंदर म्यूकस भी है और इसमें सूजन भी है। तो जो पूरी जो ये ब्रोंकियल ट्यूब है इसमें क्या हो गई है, इसमें एक तरह से लिमिटेशन हो गई है, एयर जो है वो पास नहीं कर पाएगी। जो एल्विलाई है और ब्रोंक्यूल्स है वो क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होती है, सूजन होती है और फाइब्रोस्ड भी हो जाएगी। फाइब्रोस्ड मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ब्रोंकियल ट्यूब्स के आसपास वो भी मोटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एल्विलाई होता है वो डैमेज हो जाता है और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। और फाइब्रोसिस कहाँ पे होती है, ब्रोंकियल वॉल में हो जाती है, जिससे कि एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाती है, ऑक्सीजन सही से उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। फाइब्रोसिस का मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू का थिक हो जाना, वो कनेक्टिव टिश्यू जो ब्रोंकियल ट्यूब्स के आसपास होती है वो मोटी हो जाती है, जिससे क्या हो सकती है, ब्रोंक्टियासिस हो सकती है या फिर ब्रोंकाइटिस हो सकती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो एल्विलाई है वो डैमेज होकर के रप्चर भी हो सकती है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन होने के कारण वहाँ पे क्या हो सकती है, एक्सेसिव सूजन हो जाएगी, जिससे कि जो एयरवे है वो पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हम पैथोफिजियोलॉजी को लिखते हैं। ब्रोंकाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं साइन और सिम्टम्स। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस का और क्या सिम्टम्स होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, मैंने इन दोनों को लिखा है। इसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात हम पहले करेंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस कब होती है, मेनली कोल्ड और फ्लू के इन्फेक्शन पहले हो जाती है उस व्यक्ति को, उसके बाद एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है। मतलब अगर इन्फेक्शन पहले से है उसके बाद जो लंग्स होते हैं उसमें फिर ये इन्फ्लामेशन होती है, जो लंग्स होते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उसके बाद उसमें इन्फ्लामेशन होती है। इसके अलावा इसमें खांसी होती है, खांसी के साथ फ्लेम आता है। फ्लेम मतलब जो बलगम होती है, जो कफ वाइटिस जो कफ होती है, और कफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, खांसी होगी उसके साथ आता है, जब भी खांसता है वो आदमी तब। इसके अलावा अगर जो आपकी खांसी है वो जो आपकी कफ होगी वो येलो ग्रीन अगर होगी, जो इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। जो खांसी के साथ अगर येलो या फिर ग्रीन अगर बलगम आया है, अगर वो जो वाइटिस डिस्चार्ज है वो मुंह से येलो या फिर ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगा है। इसके अलावा वीजिंग साउंड आती है, लो फीवर होता है, साइनोसिस होता है। साइनोसिस मतलब जो लिप्स और जो नेल्स है वो ब्लू कलर के दिखने लगते हैं, हल्के हल्के ब्लू कलर के। पेरिफेरल एडिमा हो सकती है, मतलब हाथों और पैरों में, हाथ और पैर में क्या होगी, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वहाँ पे सूजन हो जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पे फ्लूइड भी भर जाएगा। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइट रहती है और पेन होता है पेशेंट को। डिस्पनिया मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। डिस्पनिया को क्या बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कब होगी ज़्यादा, जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जो कोई काम करेगा जिससे उसको थकावट महसूस होगी, उस टाइम में उसको क्या होगी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। अब बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होती है, कफ, उसको खांसी होती है और ये खांसी सुबह के टाइम में या फिर अगर विंटर सीजन है, अगर बारिश का मौसम है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ही खराब स्थिति हो जाती है उस पेशेंट की, बहुत ज़्यादा वो खांसने लगता है। खांसी के साथ क्या क्या आते हैं, म्यूकस भी आने लगती है, वीजिंग साउंड निकलेगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में डिस्कम्फर्ट फील होगी उसको। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि अगर जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें क्या है, इसमें पहले से ही ट्यूब्स में सूजन है, इसमें इन्फेक्शन ऑलरेडी पहले लग चुकी है, उसके बाद ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन हुई है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है उसमें ऑलरेडी पहले से ही जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है वो इरिटेट रहती है, उसमें सूजन रहती है, उसके बाद इसमें आसानी से ऑलरेडी ये इरिटेट है तो आसानी से कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस उसको इन्फेक्टेड कर सकती है उस व्यक्ति को। तो कौन कौन सी कोल्ड की या फिर फ्लू की जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस होते हैं वो आसानी से इन्फेक्ट कर देते हैं। जब वो इन्फेक्ट कर देते हैं तो खांसी के साथ क्या आती है, म्यूकस भी आने लगता है। जब खांसी के साथ जब म्यूकस आने लगता है जो कि वाइटिस डिस्चार्ज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोकर्स कफ बोलते हैं। और जो रिकवरी होती है अगर इस पेशेंट को जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसकी ऑलरेडी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वो ऑलरेडी सूजी हुई है, इरिटेट है, तो जो खांसी या फिर अगर उसको फ्लू हो जाएगा
तो नॉर्मली जितने एक हेल्दी पर्सन को ठीक होने में टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, जल्दी उसकी जो ये स्थिति है वो ठीक नहीं होगी। इसके अलावा उसको डिस्पनिया होगी, मतलब सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि साइन और सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ब्रोंकाइटिस के क्या क्या होते हैं। डॉक्टर्स जनरली जो पेशेंट होते हैं ब्रोंकाइटिस के उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, तो जनरली वो उनके सिम्टम्स को देख करके और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करके मेडिसिन देते हैं। यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होती है, हेड से लेकर के टो तक देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बॉडी में चेंजेस आई हैं, सांस लेने में कैसा उसका जो एफर्ट है वो लग रहा है, वो किस तरह से सांस लेता है, सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है, और क्या क्या सिम्टम्स इसके अलावा बॉडी में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर जिसमें हम उसका ऑक्सीजन लेवल को मापते हैं। इसके अलावा स्पूटम कल्चर, स्पूटम मीन्स क्या होती है, म्यूकस जो होती है उसमें देखते हैं कि वो कोई बैक्टीरिया तो नहीं है या फिर किसी कारण से वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी हम किसको बोलते हैं, लंग्स को, यानी कि पल्मोनरी सही से फंक्शन तो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इन सभी को हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट लिखे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट किस तरह से होती है, क्या क्या हम मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ आपको बताया है। एक्यूट अगर ब्रोंकाइटिस है किसी व्यक्ति को तो उसको हमको क्या बोलना चाहिए कि उसको रेस्ट करनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको पानी पीना है, क्योंकि अगर वो पानी पिएगा तो वो जो सिक्रीशंस है, जो म्यूकस है, वो थोड़ी सी लूज़ होगी, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है तो वो थोड़ी सी लूज़ होगी। जब वो लूज़ होगी तो वो एक तरह से बाहर भी बॉडी की आएगी, मतलब माउथ से आएगी या फिर नोज से फिर बाहर आ सकती है। हम एस्प्रिन दे सकते हैं, लेकिन हम एस्प्रिन सिर्फ और सिर्फ एडल्ट को ही देंगे, बच्चों को एस्प्रिन हमें नहीं देनी है। इसके अलावा हम एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। एसिटामिनोफेन क्यों देंगे, क्योंकि उसको अगर फीवर है तो वो फीवर कम होगा, और अगर उसको मसल्स में पेन है तो वो भी पेन उसको कम होगा। इसके अलावा हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एयर है वो थोड़ी सी मॉइस्ट रहे और उस पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिले। इसके अलावा हम स्टीम, जो भाप होती है, हम उसको बोल सकते हैं ताकि सिक्रीशंस जो म्यूकस है वो बॉडी के बाहर आ जाए। इनहेलर हम बोल सकते हैं क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है तो वो इनहेलर का यूज़ कर सकता है ताकि उसको सांस लेने में थोड़ा सा आसानी हो। इसके अलावा शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगी कि जो सूजन है वो थोड़ी सी कम होगी। इसके अलावा प्रेडनिसोन हम दे सकते हैं। प्रेडनिसोन क्या होती है कि बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शन है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी सिक्रीशंस करती है, मतलब जो भी बॉडी में सूजन होते हैं उसको कम करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीशंस करती है। ये प्रेडनिसोन उस सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, बॉडी में उसको इंक्रीज कर देता है, तो जिससे क्या होती है कि सूजन थोड़ी सी कम हो जाती है। अब नेचुरल जो ट्रीटमेंट होती हैं वो क्या क्या है, हनी दे सकते हैं पेशेंट को, लेमन दे सकते हैं, जिंजर मिस आदि दे सकते हैं, अदरक जिसको बोलते हैं, बे लीफ मतलब क्या होती है कि तेज पत्ता दे सकते हैं हम पेशेंट को, आमंड्स हम दे सकते हैं, ताकि जो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनसे भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिम्टम्स थोड़े से कम हो सकते हैं, उनमें शायद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। इसके अलावा हम प्रिवेंशन के लिए क्या क्या हम बोल सकते हैं पेशेंट को कि उसको एयर पॉल्यूशन वाले जगह पे मास्क लगा करके जाना है, अगर कोई भी खांसे तो उसको अपने मुंह पे हैंकी रखनी है या फिर कोई कपड़ा रखना है, कहीं ऐसे जगह पे काम नहीं करना है जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, कहीं धुएं वाले जगह पे नहीं जाना है, वहाँ पे भी प्रॉपर फेस मास्क का यूज़ करना है। तो ये सभी चीज़ें हम उसको बोल सकते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी है, अच्छे से हमें रेस्ट करना है, बहुत सारा पानी पीना है, तो ये सभी से बचा जा सकता है ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।